जय हिंद दोस्तों। तो कहाँ से तुम लोग पढ़ा दिए थे? डार्विन पढ़ा दिए थे। क्या क्या बताया था डार्विन? तीन चीज बताया था। किसी भी जीव को जन्म लेने से पहले क्या करना पड़ता है? समजातीय संघर्ष, अपने ही जात से लड़ना पड़ता है। फिर क्या बताए थे? उसको अंतरजातीय संघर्ष, दूसरे से लड़ना पड़ता है। जो मुर्गा यदि आदमी से भी, मुर्गा किससे कटता है? आदमी से। क्या आदमी उसका जात भात का है? जात भात का है नहीं है, उससे वो लड़ना पड़ता है। फिर किससे लड़ना पड़ता है? वातावरण। सबसे ज्यादा आज तक प्राण किसने लिया है? वातावरण ने लिया है। आगे आज हम पढ़ेंगे, देखो इसके आगे और पढ़ेंगे कौन वैज्ञानिक ने और क्या क्या दिया, सलाह दिया। इसके बाद एक आया था, उसका नाम था हियो डी ब्रिज। क्या नाम था उनका? हियो डी ब्रिज। हियो डी ब्रिज ने बताया, जिसे डार्विन ने क्या कल बताया था, मतलब डार्विन ने इससे पहले बताया था, प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति क्या अपार संभावना होती है। जिसे तुम लोग को समझाते हैं। मान लो एक फोटोकॉपी तुमको देती है, फोटोकॉपी करने का एक ओरिजिनल प्रिंट देती है। उसको यदि 1000 बार हम फोटोकॉपी निकालेंगे तो 1000 फोटोकॉपी बाद उसमें चेंजिंग आएगा नहीं आएगा? हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ दूसरा डिफिकल्ट आ जाए, होगा ही है। सेम तो फोटोकॉपी नहीं आएगा। उसी प्रकार डार्विन ने कल बताया था, जब बहुत सारे जीव में चेंजेस होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। इसी को आगे किसने क्या डिफाइन किया? ह्यूगो डी ब्रिज ने। ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया, प्रत्येक जीव में, चाहे कोई भी जीव हो, जब वो बहुत सारे संतान, मतलब बहुत सारे चीज को जब उत्पादन कर देता है तो क्या हो सकता है? उसमें केमिकल चेंजेस आने लगता है। जैसे ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया था, उत्प्रेरक का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? उत्प्रेरक का सिद्धांत दिया था। उत्प्रेरक का सिद्धांत जब इन्होंने दिया, ह्यूगो डी ब्रिज ने, इन्होंने कहा प्रत्येक जीव में जब बहुत सारे पीढ़ी गुजर जाते हैं, यानी जब एक पीढ़ी का, यानी जब किसी भी जीव में बहुत सारा पीढ़ी, यानी 1-2 लाख पीढ़ी गुजर जाता है, तो उसमें अचानक चेंजिंग होने लगता है और किसी दूसरे जीव क्या आता है? उत्पत्ति होने लगता है। नहीं समझ में आएगा? जैसे सपोज करो, मान लो कोई आदमी है, तुम लोग न्यूज में देखता होगा, कभी किसी का ऐसा पेपर तुम लोग देखता होगा, शायद उसके घर में एक वो जो बच्चा पैदा हो, गणेश जी सब मुकरा था। किसी का देखता हो कोई बजरंगबली जैसा थी, मुंह फूला हुआ निकला। किसी का यहाँ देखा तीसरा आंख निकला। किसी का यहाँ देखेगा वो और हाथ निकल गया, देखता ही होगा। तो क्या बता, जब क्यों हो रहा है? क्योंकि वह धीरे धीरे क्या है, केमिकल चेंजेस हो रहा है। यानी एक चीज से क्या हो रहा है दूसरी चीज में नहीं बताया तुम लोग को। किसी चीज को लगातार करते रहेंगे तो चेंजिंग होगा कि नहीं होगा? मान लो सपोज करो हम लोग अभी किसी का सिग्नेचर करना है, तो अगर मान लो हम अगर एक ही सिग्नेचर को लगातार 20 बार कर देंगे तो क्या उसके सिग्नेचर होने लगेगा नहीं होने लगेगा? उसी तरह इन्होंने बताया ह्यूगो डी ब्रिज में, जब एक ही जीव में लगातार जब बहुत सारे जीव यानी संतान उत्पत्ति हो जाता है तो उसमें क्या अचानक कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, उत्प्रेरण हो जाता है, जिसके कारण से नए नए जीवों की उत्पत्ति होती है। समझ में? क्या बता, उसको जब नया नया जो जीव वो जन्मेगा तो उसको सबसे पहले किस चीज का सामना करना पड़ेगा? पहले समजाति संघर्ष होगा। उसके बाद क्या होगा? वातावरण से पहले जन्म लेते साल उसको वातावरण से लड़ना पड़ेगा। अगर वातावरण से जीत गया तो उसको समजाति से लड़ना पड़ेगा। अगर समजाति से जीत गया तो उसे अंतरजाति से लड़ना पड़ेगा, फिर जीत पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक आदमी है, ये नाम का क्या है, एक आदमी है। ये नाम क्या है? आदमी है। जब ये आदमी मान लो ये लगातार एक परिवर्तन करते गया, मतलब इसकी मान लो इसका 8-10 गो बच्चा हो गया, तो उसी में एक बच्चा का पंख निकल गया। ठीक है, एक इसका एक जो लड़का हो, मान लो एक लड़का हो, इसका क्या हुआ? लड़का, उसका क्या निकल गया? पंख। यानी पंख कैसा? उड़ने वाला पंख निकल गया। अगर मान लो इसी का और कहीं पर, मान लो कहीं पर तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश तरफ और किसी का इसी तरह एक और बी नाम का आदमी था, उसका एक लड़की निकली, क्या हो गया? लड़की हुई। उसका अभी क्या निकल गया? पंख निकल गया।
अब बता ये दोनों का शादी हो सकता है नहीं हो सकता है? शादी हो जाएगा। अब बता इसका जब बच्चा उसका भी तो पंख निकलना होगा, होगा कि नहीं होगा, उसका भी पंख होगा। फिर इसी तरह करते 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 ये क्या हो जाएगा, एक अलग प्रजाति बन जाएगा, यानी एक मतलब एक गांव बस्ती बना लेगा। अब बता ये कभी आदमी पे जाके हमला करेगा तो कौन जीतेगा, आदमी नहीं है, ये जीत जाएगा, किसके पास पंख है उड़ के मार देगा। इसी तरह करते करते किसी तरह पूरा राज्य में पूरे तो जिला में इसका क्या हो जाएगा, आधिपत्य हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एक अलग प्रजाति बना लेगा और आदमी को क्या कर देगा, साफ कर देगा। तब इतिहास में पढ़ाया जाएगा से मानव नाम का एक प्रजाति हुआ करता था, उसी के पूर्वज हम लोग हैं, पंखधारी मानव, उड़ता मानव। कैसा रहेगा, कोई हेलीकॉप्टर का जरूरत तो नहीं है, आदमी को यहाँ से जाना है थी 50 चलो उड़ 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 जाएगा, कैसा रहेगा। लेकिन उसको कैसा रहेगा, सबसे पहले उसको दिक्कत क्या होगा, जन्म लेते समय वातावरण से लड़ना पड़ेगा। जैसे तुम लोग बताए कुछ देर पहले कि कोई गणेश जी जिसे जानता है, कोई त्रिकालदर्शी जानता है, क्या वो जिंदा रह पाता है, तुरंत मर जाता है। और अगर वो बच भी गया तो उस पर आदमी से लड़ना पड़ेगा, जो अपना जाति का, उसको ताना मार मार के सता क्या कर देगा, ऐसे मर जाएगा। वो बच भी गया तो फिर अंतर जाति से लड़ना पड़ेगा, समझ गया। बहुत सारा रीजन होता है, लेकिन इसी तरह क्या होता है, जीवों का उत्पत्ति हुआ। किसने बताया, हियोडी ब्रिज, हियोडी ब्रिज ने बताया कैसे कैसे एक जीव में दूसरे जीव का संपत्ति मतलब पुनः निर्माण होता है। एक और एग्जांपल देते हैं तुम लोग, ये बात समझ में आया कैसे कैसे आदमी का निर्माण हुआ होगा। देखो ध्यान समझो, हम तुम लोग को जब पढ़ा रहे थे एक बार ज्योग्राफी बता रहे थे, कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग, जोरासिक युग पढ़ाते तब बताए थे कैसे कैसे जीव का उत्पत्ति हो रहा था। कितना नाम अजीब था, पूरा अजीब था। तो मान लो सबसे पहले जीव बता पृथ्वी में आया था ना समुद्र में आया था, समुद्र में आया था, क्या नाम था उसका, काय था। फिर धीरे धीरे काय में क्या आ गया, इसी तरह हुआ उत्परिवर्तन हुआ, यानी म्यूटेशन हुआ। और जब ये म्यूटेशन धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ने, तो बहुत सारा जीव कहाँ आ गया, धरती पर आने लगा। तो उसमें से बहुत सारे जीव को क्या करना पड़ता, पहले वातावरण से लड़ना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पानी में रहने का आदी था। अब पानी में रहने के उसको उसी तरह जैसे जमीन में पहुंचता था क्या होता, मर जाता था। उसी में तो एक दो वैसा खतरा जीव निकला होगा, पहुंच गया होगा धरती में, उसको कैसा रहेगा, अच्छा मतलब मिला रहने का। बात समझ में आया। मान लो जब ये धरती में आया होगा, मान लो ये पानी, ये मान लो धरती है, यानी ये भूमि है, ये भूमि है और ये जल है। और मान लो जब यहाँ जब जीव पहुंचा होगा ये भूमि में, ठीक है। अब जब भूमि में जब ये जीव पहुंचा तो उसको खाने के सबसे पहले क्या मिला होगा, जब ये जीव भूमि से जल में आया होगा तो सबसे पहले क्या मिला है, क्या उसको पहले फल मिला होगा, ना अंडा मिला होगा, कुछ नहीं मिला। तो सबसे पहले क्या मिला, जब यहाँ जब पहुंचा देखा पत्थर कंकड़ होगा, पंखड़ कंकड़ होगा, उसी पंखड़ कंकड़ खाता होगा, उसी उसको क्या पेट भरा होगा। और अब बताए हैं पंसन जो पखड़ होता है उसमें कैल्शियम होता है, और धीरे 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 क्या है उसके अंदर हड्डी बनने लगा। तो जीव में हड्डी बनते 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 क्या हो गया, उसका पेट में हो सकता है अंडा का निर्माण हुआ होगा। और अंडा जब हो गया होगा उस तरह को क्या दे, अंडा का दिया होगा, फिर उससे बच्चा निकला होगा। उस तरह करते करते पहले कैसा अंडा दिया होगा, खराब होगा। पहले अंडा जो देगा पूरा प्योर दिया होगा, नहीं देगा, कैसे देगा, खराब अंडा दिया होगा। फिर धीरे धीरे करके क्या अच्छा अंडा दिया, उसका प्रजाति चेंज होते थे, 1-2 हजार साल पीढ़ी होते गए, क्योंकि ये सब घटना कब आज से करोड़ों साल पहले हुआ था, हो गया नहीं। तो मान लो जब अंडा देते रहा अलग अलग चेंज करके अंडा देते रहा, तो क्या होगा, अलग जीव का निर्माण हो गया। तो उससे क्या निकला होगा, पहले पक्षी अथी निकला होगा, पक्षी निकला होगा, डायनासोर निकला होगा। अब बता जब डायनासोर होगा तो डायनासोर में उसी जब डायनासोर रहा होगा उसी डायनासोर में मान लो एक उसी तरह फिर म्यूटेशन हुआ, और उसी म्यूटेशन में क्या हो गया, मान लो एक मुर्गी जैसा कोई अथी निकल गया, मतलब मुर्गी जैसा और एक प्राणी पैदा हो गया, ठीक है। अब जो मुर्गी जैसा जो बहुत ज्यादा जो म्यूटेशन होने लगा तो मुर्गी जैसा प्राणी हो गया, तो क्या वो मुर्गी होगा ना अथी प्रोटेस्टेंट होगा, प्रोटेस्टेंट होगा, क्योंकि नया प्रॉपर मुर्गी नहीं होगा। अब मान लो उसी में धीरे 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 1000 पीढ़ी जब चेंज होगा तब क्या हो जाएगा, नया मुर्गी बन गया होगा। बन सकता है, बन सकता है। तो उसी तरह क्या हो गया, मुर्गी आ गया। तो जब देखो गांव देहात में आदमी पूछता है सबसे पहले, कोई पूछता है सबसे पहला वन क्वेश्चन, बताओ मुर्गी है ना अंडा है, तो तुम लोग बताओ ठीक है, यहाँ बताते हैं
पहले प्रोटेस्ट करना है। उसको बोला कैसे, तो पूरा जो थ्योरी बताया ना तुम लोग डार्विन से लेके अब तक, वो भाग जाएगा बताते बताते। बता पाएगा बता पाएगा? तो उतना बताया। देखो पहले आया लेमार्क आया, लेमार्क ने क्या कहा, फिर डार्विन आया, फिर ये हीरो डी ब्रीज ने क्या कहा। ऐसे बताते बताते क्या आदमी ऐसे ही भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो तुम लोग से कोई पूछेगा सबसे पहले मुर्गी या अंडा, प्रोटेस्टेंट आया। समझ में आया तुम लोग को? कैसे कैसे जीवो में चेंजिंग होगा। अब देखो, अब जब वो मुर्गी भी जब पैदा होगा फर्स्ट टाइम, तो क्या उसको पहले क्लाइमेट संघर्ष करना होगा नहीं करना होगा? पहले वातावरण से लड़ा होगा। अब जब वातावरण से जब लड़ा होगा तो वातावरण से लड़ने में हो सकता है जीत गया होगा। लेकिन देखो मुर्गी का साइज क्या हो सकता है, पहले बड़का मुर्गी आया होगा, लेकिन देखो जो तो मुर्गियां ज्यादा दूर उड़ पाता है? नहीं उड़ पाता है। अब मान लो जंगल में कहीं खाने कोई थीम घुसा होगा, गजा में फंस जाता होगा, तो कोई आदमी या आदमी तो था ही नहीं, तब कोई दूसरा जानवर से पड़ गया खा जाता होगा। उसमें धीरे धीरे चेंजिंग होगा। फिर क्या छोटका मुर्गी आया होगा, पता नहीं होता छोटका मुर्गी क्या होता है, जंगल झाड़ में आसानी से घुस जाता होगा, कोई उसको पकड़ के खा नहीं पाता होगा। हो सकता है नहीं हो सकता, उसको कौन पकड़ पाएगा? और इसीलिए तुम लोग देखना, जो जंगल का मुर्गी होता है उन्हें छोटका रहेगा, पतला रहेगा, भयानक उड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वातावरण का प्रभाव पड़ गया। किसने बताया था? डार्विन ने। और हीरो डी ब्रीज ने क्या बताया था? उत्प्रेरण का सिद्धांत। यानी प्रत्येक जीव में क्या आता है? उत्प्रेरण होता है। क्या ये उत्प्रेरण तुमको अचानक मिलेगा? नहीं। 1000-2 साल मतलब 1000-2000 पीढ़ी के बाद क्या होता है? अचानक चेंजिंग होता है। आदमी में भी तो ऐसा चेंजिंग हुआ होगा। सबसे पहले क्या होगा, आदमी वन मानुष था, धीरे 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 पहले क्या था, वो बंदर था, धीरे 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 करते क्या होगा, हाथी बना होगा। ठीक है। अच्छा बता, जब वातावरण के प्रभाव में बहुत सारा जीव का जब नष्ट हो गया होगा, उसके बाद ना मानव आया? पहले मानव आ गया था? बाद में आया। तो बता, जब मानव आया होगा तो मानव को पता था क्या मानव वहां जान पाएगा सिंह पहले मगरमच्छ रहा करता था या डायनासोर रहा करता था? क्यों? क्यों देखा ही नहीं है। सपोज कर जब पृथ्वी में जब उल्कापिंड गिरा था और डायनासोर का जब अंत हुआ होगा, तो पूरा पृथ्वी क्या गर्म हो गया होगा और डायनासोर क्या आ गया, मर गया। उसी में कुछ कीड़ा मकोड़ा छोटा छोटा जीव कहां जमीन के अंदर घुस गया होगा। तो डायनासोर तो घुस नहीं पाएगा ना, छोटा मोटा कीड़ा वगैरह घुस गया होगा। और एक कीड़ा कहाँ रह गया? जमीन के अंदर, क्योंकि उसको वहां हवा पानी मिल, उसके लिए टेंशन नहीं होगा। उस तरह डायनासोर का साफ हो गया, जब पृथ्वी फिर से ठंडा हो गया तो वही सब चीज निकला और यही सब खाया इधर उधर करके, फिर धीरे धीरे बंदर बना, ये बना, वो बना, फिर आदमी निकल गया। समझ गया? अब वैज्ञानिकों का मानना है आज से 1-2 लाख साल बाद उस आदमी का कान नहीं रहेगा, क्योंकि म्यूटेशन होगा। आदमी का पैर नहीं रहेगा, मतलब कैसा आदमी रहेगा, उड़ता हुआ रहेगा। ले लो हवाई जहाज खत्म। हवाई जहाज कौन पूछेगा? आदमी उड़ जाएगा। वो कहने का ऐसा होगा कि नहीं वो कौन जानता है। ये वैज्ञानिक मान सकता है, उनका कहना है आने वाला वक्त में आदमी का कान क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि कान का यूज क्या है? ये जो बाहरी वाला जो कर्ण पड़लव है, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? कुछ नहीं है, खाली कान अंदर से ये जो हम लोग साउंड सुनने के लिए होता है। और क्या ये कानों खाली चश्मा भी लगा सकते हैं, यही होता है ना? चश्मा यहाँ से लगा लेगा, यहाँ से बांध देगा रस्सी, हो सकता है? हो सकता है? साइंटिस्ट लोग क्या कम है? नहीं है। ये किसने बताया था? हीरो डी ब्रीज। अच्छा, इस सब सिद्धांत में सबसे अच्छा सिद्धांत किसका लगा? हीरो डी ब्रीज का। लेकिन डार्विन ने तो ठीक कहा था कि भले ही इसका सिद्धांत ठीक था, लेकिन डार्विन ने तो कह दिया था फिटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहा था ना, वातावरण समझाती है, चाहे कोई भी जीव उत्पन्न हो उसको क्या करना हो, समझाती संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको वातावरण से लड़ना होगा। अगर वातावरण से जीत भी गया तो अंतरजातीय संघर्ष है। अगर मुर्गी है तो मुर्गी को सबसे ज्यादा खतरा ना वातावरण से है ना समझातीय से, किससे खतरा है? अंतरजातीय से। आदमी उसको जिंदगी नहीं होने देता है, काट के जब सब आज मुर्गा भात खाएंगे, पता ही ना होता। तो वैज्ञानिक लोग आने वाला जो वैज्ञानिक था, बताओ अब जो आने वाला वैज्ञानिक होगा क्या यही सिद्धांत रखेगा? तो उन्होंने नाम रख दिया नो डार्विनवाद। नो डार्विनवाद मतलब ये दोनों सिद्धांतों को क्या कर दिया, नया वैज्ञानिकों ने आपस में मिक्स कर दिया। अब तुम लोग से कभी क्वेश्चन पूछेगा कि नो डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया,
आधुनिक वैज्ञानिकों ने, क्योंकि ये तो डार्विन ने दिया नहीं था और ना ही हीओ डिब्रीज में दिया था। ठीक है, चलो देखो, और एक दो अंक के बारे में बता देते हैं। जैसे होता है समजातीय अंक। देखो, समजातीय अंक किसे कहते हैं? समजातीय अंक किसे कहते हैं? देखो, समजातीय अंक वो होता है जिसका उत्पत्ति तो क्या हुआ है, समान हुआ है, लेकिन काम क्या क्या है, भिन्न भिन्न। मतलब इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, उत्पत्ति कैसे है, समान, लेकिन कार्य क्या है, भिन्न भिन्न। क्या है, कार्य क्या है, भिन्न भिन्न। जैसे करेक्शन, आदमी का हाथ ले लो, ये आगे से निकला है, ठीक है, और मछली का भी हाथ होता है, मछली का, उसका दोनों काम बराबर है? नहीं है। ये क्या करता है, कुछ खाने पीना पढ़ने लिखने काम करता है, और वो क्या करता है, तैरने काम करता है। लेकिन दोनों का उत्पत्ति कहाँ से है, पोखरा से हुआ है, इसी भाग से हुआ है। गाय का भी देख सकता है, गाय भले 4 पैर का होता है, उसका 2 पैर क्या आता है, बंदर देख सकता है। क्या बंदर कैसे करता है, अपने ये दोनों पैरवा का ऐसे चलने का काम करता है। आदमी का चलता है ऐसे, नहीं चलता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, समजातीय अंक। मतलब जिसका उत्पत्ति क्या हो, समान हो, लेकिन कार्य क्या क्या हो, भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग काम करता हो। एक होता है समरूप अंक। देखो, अब ये तुम लोग बताइए, समरूप अंक क्या हो सकता है, इसका उत्पत्ति क्या हो, उत्पत्ति क्या हो, भिन्न भिन्न, मतलब उत्पत्ति क्या हो, अलग अलग हुआ होगा, लेकिन कार्य क्या है, कार्य क्या है, समान है। मतलब अलग, इसका उत्पत्ति क्या हो, अलग हुआ हो, लेकिन कार्य समान है। जैसे मच्छर और पंछी का पंख, दोनों का उत्पत्ति क्या है, अलग हुआ है, लेकिन उड़ने का काम, दोनों क्या काम करता है, उड़ने का काम करता है। देखो, जो पक्षी होता है ना, उसका ऊपर जो पंखा होता है ना, उसका काम होता है मेनली वर्षा से बचाना। वर्षा होता है तो भैंस लगा रहता है, कभी पक्षी को ठंडा में मतलब भीगेगा नहीं, वर्षा में वैसे झाड़ देगा, ठीक है, तो पूरा पानी क्या झड़ जाता है। देखा ही होगा तुम लोग। उसे क्या कहते हैं, समरूपन। और समजातीय अंक जिसका उत्पत्ति समान हो, कार्य क्या हो, भिन्न। कोई दिक्कत किसी को?